बात करें कन्या राशि की, 13 से लेकर के 19 जुलाई के बीच में कन्या राशि के लिए कैसा वक्त है, जरा देखने की जरूरत है। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे बुध पिछले दिनों में वर्गोत्तम में रहे, पिछले वीक के अंदर वो आपके लिए बड़े स्ट्रांग थे प्रोफेशन के पार्ट से, आपकी अपनी पोजीशन को लेकर के, लेकिन अब वृषभ नवांश में है, वक्री है। तो वृषभ नवांश का बुध थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कारक खराब होता है, पेट की गड़बड़ बता रही, वक्री है तब तक चलने दीजिए, ठीक। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि हैं, जिन पर गुरु की दृष्टि है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो रहे हैं, बेटर साइड में आ रहे हैं, नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नई स्थितियां बन रही हैं, चाहे शादी का मामला है, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप है, चाहे व्यापार है, नौकरी भी है, नौकरी को भी ये चीज बता रही है। तो नौकरी में भी आप नए आसार ढूंढ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां पे 5th लॉर्ड शनि और 6th लॉर्ड भी है, तो लाइबिलिटीज का ध्यान रखना है, डेट्स और डिसीज का ध्यान रखना है। डिसीज माने मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल। आपके किसी बनते हुए रिलेशनशिप में, किसी और टाई अप होने में, बिजनेस मीटिंग, बिजनेस टाई अप में या नौकरी में चीजें डिसीज्ड ना हो जाए, लाइबिलिटी वो ना बन जाए जिसके लिए आपको उसको संभालना पड़े, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि सप्तम भाव में, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि शनि को बड़ा एक्सप्लोर कर रही है, तो ये एक सबसे बड़ी बात हो गई। अब अगली बात क्या है कि दशम भाव में बुध, सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्र और बुध बड़ा सडन गेन, सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है। कमर में थोड़ा बहुत जर्क, दर्द होना, ये सब पॉसिबल हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहें। गुरु और मंगल जो हैं आपको पब्लिक डीलिंग दिखा रहे हैं, आप लोगों के साथ मिल रहे जुल रहे हैं, आपका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, पब्लिक रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन प्रोफेशनल पार्ट रीडिफाइनिंग मोड में है, चेंज चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, वर्क प्रोफाइल में थोड़ा चेंज सा दिखाई दे रहा है, ये चीजें इसमें आ रही हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुरु आपके 4th और 7th लॉर्ड हो गए। 7th लॉर्ड मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो गया, प्रोफेशन का है, तो वो बड़ा प्लीजेंट वे में है, लेकिन प्रोफाइल में चेंज दिख रहा है। शुक्र जो है ये धन के कारक हैं आपके लिए, और शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसकी बात आप पूरा सुनिएगा। ये धन के कारक हैं। राहु केतु जो 2 एनर्जी नॉट्स हैं, इनके बीच में आके एग्रीवेट हो गए हैं, यानी धन के कारक हैं, पैसा दे रहे हैं। भाग्य के भी कारक हो गए, भाग्य में भी इजाफा हो रहा है। विदेश से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन विदेश के लोगों के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। थोड़ा बहुत हल्का ट्रेवल प्रोन, स्ट्रेस में जाना, ये सब हो सकता है। बाकी शुक्र आपको लगातार पैसा दे रहे हैं। अब आगे बातें ध्यान से सुनिएगा जो आपके लिए बहुत कारगर हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले 13 तारीख को वीक शुरू हुआ, और सूर्य जो है वो 13:50 को वर्गोत्तम में आ गए। सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए, बुध यहाँ पर वक्री चल रहे हैं, मंगल आपके वृषभ राशि में है, चंद्रमा भी मिथुन राशि के अंदर चल रहे हैं। अब चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा, सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये इंजरी और थोड़ा सा सर्जरी का भी कारक है। अलग अलग जन्मपत्तियों पर इसके अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो चंद्रमा जो है आपको हल्का बॉडी पेन, बैक पेन ये दे सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन द्वादश में बैठे हुए सूर्य को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए भाई पैसा निकलने का विशेष ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है। अगली बात ये हो गई कि 13 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में आ गए 11:50 से। 14 तारीख को मंगल मिथुन नवांश में आ रहे हैं। मंगल जो यहाँ पर भाग्य में बैठे हुए थे, अष्टमेश हो गए, तृतीय भाव पे दृष्टि है, ये आपको एक्टिव बना रहे हैं, एसेट को लेके कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। ये मंगल अब माइल्ड हो गए थोड़े से, इसमें एक्टिवनेस थी, अब ये माइल्ड हो गए। माइल्ड होकर के थोड़ा सा इनका कैरेक्टर थोड़ा अच्छा हो गया। शुक्र के ऊपर एक ग्रहण योग बना रहे थे, तो यहाँ पर बेटर पोजीशन आ गई है। इसके बाद में 14 तारीख को आप देखेंगे तो यहाँ पर 14 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में वर्गोत्तम में आ गए। चंद्रमा आपका लाभ का कारक है, चंद्रमा दशम में अच्छी पोजीशन पे है, दशमेश के साथ में वर्गोत्तम में है 13-29 से 18-49 तक। इसके बाद शाम हो गई, लेकिन चंद्रमा फिर भी वर्गोत्तम में है, कर्क राशि में है, गुरु के साथ में है। गज केसरी योग अमूमन जिसको कहते हैं वो ये बनता है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है, लेकिन चंद्रमा रात को वर्गोत्तम में 1849 से रात को 12 बजे तक, कोई मतलब नहीं, सो जाते हैं और बाजार बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बच्चे बाहर से काम करते हैं, विदेशों से काम करते हैं, रात की शिफ्ट में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है, वो फायदा उठा सकते हैं। किसी नई मीटिंग का, नए बिजनेस मीटिंग का, टाई अप्स का इंटरव्यू देना हो गया, कोई नई शुरुआत करनी हो गई, उसके लिए 14 तारीख को दिन में 1:30 बजे से लेकर लगभग रात को 12 बजे तक का समय अच्छा समय है, इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, रात को ग्रह जैसे काम नहीं करते हैं, वैसे ही अगर अच्छे ग्रहों में हम सोते रह जाएं तो काम नहीं करेंगे, इसलिए जागरूक रहना पड़ता है जब अच्छे वक्त आता है, इसलिए जागे रहिए। अब इसके बाद में 14 तारीख निकल गई, 16 तारीख को शुक्र जो है ये वर्गोत्तम में होते हैं। अब शुक्र आपका धन का कारक है, शुक्र वर्गोत्तम में हो रहे हैं, चंद्रमा यहां से शिफ्ट हो गए, गुरु के साथ आ गए, शुक्र वर्गोत्तम में धन के कारक हैं, राहु केतु से वैसे एग्रीवेटेड हैं, शुक्र वर्गोत्तम में हो गए और ज्यादा बेटर है, भाग्य में इजाफा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि डे बाई डे जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें जो सूर्य 13 तारीख से मिथुन में वर्गोत्तम में थे, अब ये शिफ्ट हो गए 16 तारीख को रात को 23:40 पे, और ये सूर्य यहाँ से शिफ्ट होकर के कर्क राशि में आ गए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा साहब, बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, सूर्य और गुरु बहुत एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम 16 तारीख को आ गए, और 16 तारीख को दिन में जब सूर्य बदलते हैं उससे पहले चंद्रमा शिफ्ट होते हैं, यहाँ से चंद्रमा शिफ्ट हो रहे हैं 19:53 पे शाम को 16 तारीख को, और सूर्य आ रहे हैं रात को, तो चंद्रमा पहले यहाँ आ गए और शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बना। तो सबसे पहले चंद्रमा शुक्र की बात कर लें, ये अमूमन डिसएग्रीमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, डिससैटिस्फैक्शन इसमें होता है। तो शुक्र के साथ में बैठे हुए, शुक्र धन का कारक है, भाग्य का भी कारक है, मैरिटल रिलेशनशिप में, स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस रिलेशनशिप में किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट का अपने को ध्यान रखना है। लोकेशन भी चेंज हो सकती है। और इस चंद्रमा के बाद में फिर इसके बाद सूर्य आपके कर्क राशि में आ जाते हैं। अब बचा सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन, सूर्य भी यहाँ पर वर्गोत्तम में है, जो वीकेंड तक रहेंगे। तो सूर्य का वर्गोत्तम में होना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। गुरु के साथ में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशन में एक्सप्लोरेशन दे रहा है, बहुत अच्छा साइन है। एसेट को लेकर के कुछ रिशफल दिखा रहा है, और इसकी दृष्टि पंचम भाव पे हो रही, तो संतान पक्ष को लेके हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन। वैसे भी गुरु का दृष्टि पंचम भाव पे कन्या राशि वालों के लिए संतान पक्ष को लेके कंसर्न दे रही है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो विद्या बुद्धि का स्थान है, तो वहां पे कंसर्न रहेगी, उनको सफलता मिलेगी। तो एग्जाम आ रहे हैं, उनके बहुत अच्छा वक्त है। अगर कोई मैरिड है तो उनके संतान पक्ष को लेकर डेवलपमेंट आ रहे हैं, और अगर कोई बुजुर्ग हैं तो संतान की संतान या संतान को लेकर के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु आपको किसी भी हाल में आपकी जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है। सूर्य साथ में आकर के और भी बढ़िया है। तो सूर्य और गुरु का बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को बताता है। तो जो लोग नौकरी करते हैं कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट में, या फिर उनसे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत बढ़िया फायदा उठाने का वक्त है। और बुध शुक्र उसको थोड़ा सा प्लीजेंट बना रहे हैं, और बुध चंद्रमा उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसका फायदा उठाइए। अभी अलग अलग जन्मपत्रियों पर डिपेंड करेगा, भाई किसी की जन्मपत्री वीक चले तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रह कहीं ना कहीं असर जरूर देते हैं। अब सूर्य आपके कर्क में आ गए, शुक्र आपके वर्गोत्तम में हो गए। 16 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं दिन में, मतलब सूर्य के बदलने से पहले यहाँ चंद्रमा आ गए, मैंने डिसएग्रीमेंट की बात की। और 18 तारीख को 23:59 पे रात को 12 बजे की चंद्रमा कन्या राशि में आ गए, केंद्र में आ गए। शनि के साथ रिडिफाइनिंग मोड बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रिडिफाइनमेंट आपके एक्सपेंसेस को लेके, बच्चों को लेकर के, एसेट को लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के ये एक चेंज आ रहा है। अब ये है कि 19 तारीख को चंद्रमा, देखिए चंद्रमा कन्या में आ गए रात को 23:59 पे 18 को, और 19 की शाम को 7 बजे तक, यानी पूरी 19 तारीख में चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य वर्गोत्तम में है।
बहुत आइडियल पोजीशन इस चंद्रमा की है और आप इसको भी यूज कर सकते हैं किसी नई मीटिंग्स में, बिजनेस टाई अप्स में, या किसी से मिलना हो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसे आप यूज करें। और इसके बाद में मंगल जो है वो 19 तारीख की मतलब वीकेंड के अंदर कर्क नमाइश में आ जाते हैं, तो मंगल भाग्य के कारक हैं, अष्टमेश के कारक हैं, कर्क नमाइश में आके नीच नमाइश में हो गए। आपको एक्टिव बना रहे हैं, एग्रेसिव बना रहे हैं, थोड़ा सा अपने को उसका ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी वक्त बहुत अच्छा है, आप इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।